नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट। तो प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11 एनसीईआरटी के टाइप्स ऑफ अ सेट पर डिस्कशन किया था और इसका ब्रीफ डिस्कशन हमने किया था और कुछ सम प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट और प्रॉपर सबसेट पर हमने उसकी प्रॉपर्टी पर डिस्कशन किया था। तो अब कुछ रिमेनिंग पार्ट, बस शेष ही रिमेनिंग पार्ट हमारे इस सेट थ्योरी में बचा हुआ है, जिसमें से यूनियन एंड इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट and complement and property of complement and set operation। फिर इनके कुछ set operation करेंगे and फिर complement property पर डिस्कशन करेंगे एंड कोऑर्डिनल नंबर पर डिस्कशन करेंगे। कोऑर्डिनल नंबर के बाद फिर हम उसके कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूला पर डिस्कशन करेंगे और वहीं से हमारी सेट चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट का समापन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं किस पर? यूनियन पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? यूनियन पर। ध्यान दीजिएगा, द यूनियन ऑफ टू सेट A and B by denoted A union B is the set of all those elements which are in set A or in set B and in both A and B। Symbolically, A union B is equal to X such that X belongs set A or X belongs set B। Clear? So this is called a definition of union। The union of two set, सपोज करेंगे टू सेट लेंगे, नॉन एम्प्टी सेट लेंगे A and B by denoted by A union B is the set of all those elements which are in A। या यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इस कह रहा है कि दोस एलिमेंट्स विच आर इन ए, या तो सारे ए के एलिमेंट्स होंगे, या जो किस पे बात कर रहे हैं, जो हमारा यूनियन निकल कर के आएगा, या तो हो सकता है सारे ए के एलिमेंट्स हों, या हो सकता है एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स हों, या फिर दोनों के हो सकते हैं। तो आइए हम एक एग्जाम्पल से तीनों चीजों पर डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? एग्जाम्पल सबसे पहले हम एग्जाम्पल फर्स्ट पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट सेट A इक्वल टू 1 2 3, ठीक, एंड सेट B इक्वल टू हम लेट करेंगे 2 और 3। क्लियर? जब हम देन A यूनियन B
फाइंड करेंगे तो निकल कर आएगा 1 2 3। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, ए सेट ए हमने सपोज किया है और सेट बी भी लिया है, जिसमें जब हमने ऐसा सेट लिया है इसमें ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी फाइंड किए हैं, तब हमें क्या मिला है? ए ही मिला है। ठीक, तो यही बात हो गई। एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स विच आर, या तो आइदर, सॉरी यहाँ विच आर, ठीक, यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिएगा, आइदर की कंडीशन यहाँ बनेगी, आइदर इन ए और इन बी एंड सेट बी एंड बोथ इन बोथ ए एंड बी, आइदर की कंडीशन, या तो ए सेट निकल के आएगा, तो ए तो निकल के आ गया। चलिए दूसरे एग्जांपल पर हम क्या लेते हैं, लेट सेट ए इक्वल टू 1 और 2 एंड सेट बी इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं 1 2 और 3। क्लियर? अब फाइंड करेंगे इंटरसेक्ट ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3। तो देखिए बी का आ गया एलिमेंट्स, सेट ऑफ बी हो गया। ठीक, थर्ड में हम देखते हैं, तीसरा हम एग्जांपल लेंगे, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू 4 एंड 5। तो ए यूनियन बी इज 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। तो ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी, ए यूनियन बी, फाइंड आउट 1 2 3 4 5। तो अब ये दोनों बोथ की कंडीशन आ गई, इससे भी एलिमेंट्स हैं और इससे भी। तो दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनियन एंड डेफिनेशन ऑफ यूनियन विथ एग्जांपल्स, आई होप डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी बातें हमने की हैं और डिस्कशन किया है, आई होप आपको समझ में आई होगी। एक चीज और समझिएगा, जैसे ही कहीं भी आपको और मिले, ये प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट तब होगी जब कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक, तब हम वहां नहीं पहचान पाते हैं। तो जैसे ही अगर हमें और भी कंडीशन मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये यूनियन की बात कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं किस पर, इंटरसेक्शन पर। किस पर करेंगे? इंटरसेक्शन पर। थोड़ा सा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कट चुका है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पे हम रिपीट फिर से कर रहे हैं। 3rd एग्जाम्पल हमारा थोड़ा सा खराब हो चुका है। एग्जाम्पल 3rd है हमारा, हमने बात करी थी आइदर या ए होगा इन ए या और इन बी या बोथ की कंडीशन। तो बोथ का एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3। कहने का तात्पर्य ये है कि हम ए और सेट बी ऐसे एलिमेंट सेट लेंगे जो डिफरेंट हो, ये डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं डियर स्टूडेंट। तो 4 and 5, this implies A union B, this is then 1 2 3 4 and 5 both condition, A से भी निकल के आया और B से निकल के आया। क्लियर? एक चीज और आप लोगों को बताना चाहते हैं कुछ बच्चों को डाउट यहाँ होता है, X belongs A और X belongs B, बहुत ही डीप जाकर के हम डिस्कशन कर रहे हैं और एक एक स्टेप पर डिस्कशन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आई होप डियर स्टूडेंट ये क्लास हमारी बहुत ही कारगर सिद्ध होगी आप लोगों के लिए। तो देखिएगा, X बिलोंग कर रहा है A पर और X बिलोंग कर रहा है B पर। ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हमारा यूनियन फाइंड आउट हुआ है 2 सेट का, तो उसमें ए के एलिमेंट्स भी होंगे और बी के भी होंगे। आप देख लीजिएगा, जैसे पहले एग्जांपल बात करते हैं तो देखिए 1 2 3 है, 1 2 3 है। बी पर क्या है? 2 और 3 है, 2 और 3। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो हम एक्स
एक्स में एक्स क्या है? एक्स वो है जो एलिमेंट्स हम सेट ए में लेते हैं या सेट बी में लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वो एक्स के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ए, सेट ए और सेट बी पे जितने भी इंट्रीज एलिमेंट्स या मेंबर हैं, मुझे ये के हैं, तो वो सारा का सारा हमारा किस पे? ए यूनियन बी पर इंक्लूड है ना? तो हमसे तो क्लियर हो गया कि x बिलोंग्स कर रहा है ए पर एंड x बिलोंग करेगा बी पर। सभी पे देख लीजिए, इस पे भी देख लीजिए और इस पे भी चेक कर लीजिए। कोई डाउट्स? अभी कोई डाउट्स हमें आई होप लग रहा है कोई डाउट्स नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरसेक्शन पर। तो इसके इंटरसेक्शन पर बात कर लेते हैं। इंटरसेक्शन पर इसी पर थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी, दो क्वेश्चन रिमार्क कीजिएगा, इस पे हम थोड़ा सा ध्यान दे लें। रिमार्क कीजिएगा, ठीक। नंबर 1 पर हम बात करते हैं, इसी पर है, तो ध्यान दीजिएगा। ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, क्लियर? अगर हम ए यूनियन बी लिए हैं, जैसे कि एग्जांपल में आप देखे होंगे, तो ए यूनियन बी निकल के आया है, चाहे ए का एलिमेंट्स हो, ओवरऑल ए में भी वही एलिमेंट्स हैं भाई। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी, तो ए और बी या तो ए के एलिमेंट्स उसमें होंगे ओवरऑल, या बी के होंगे, या बोथ की कंडीशन बनेगी। तो देखिए इस पे क्या कर रहा है, ए सबसेट कर रहा है, मतलब ए के एलिमेंट्स। इसी पर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, क्लियर? याद रखिएगा डियर स्टूडेंट ये चीजें, क्लियर? तो ये दोनों चीजें हैं, ठीक। एक तीसरी चीज इसी पे है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। सपोज करिए कि ए सबसेट है बी का, क्या है हमारा? ए सबसेट है बी का, तो दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी अगर हम लेते हैं, तो क्या वो सबसेट होगा बी का? क्लियर? ध्यान दीजिएगा। तो ए सबसेट बी का मतलब ये हुआ कि लेट एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेट सेट ए इक्वल टू, सपोज करिए कि 1 2 और 3 ले लीजिए, और सेट बी हम ले रहे हैं 1 2 3, ठीक, 4 एंड 5। तो देखिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब 3 एलिमेंट्स इसमें हैं, ठीक। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी तो हो गया। अगर हम इसका यूनियन लें, सपोज करिए कि ए यूनियन ले लीजिए बी, तो देखिए क्या निकल के आया? 1 2 3 4 और 5, क्लियर? तो देखिए क्या ये बी का सबसेट है या नहीं? बिल्कुल है, लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू सबसेट ऑफ बी, क्लियर? तो ये रिमार्क कीजिएगा, इस पे भी प्रॉपर्टी है, कभी कभी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाती है। चलिए अब बात करते हैं इंटरसेक्शन। तो आई होप डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम इंटरसेक्शन पर बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी पर बात करेंगे, विद एग्जाम्पल पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।